युग डरते हुए अभिमन्यु से कहता है, युग तूने आवाज़ सुनी? अभिमन्यु पूछता है, कैसी आवाज़? युग कहता है, यार लड़की की आवाज़। तो अभिमन्यु गुस्से में कहता है, क्या तूने जब से क्या लड़की लड़की की आवाज़ लगा रखा है? जब से हम यहाँ पर आए हैं यही भजन गाया जा रहा है, किस लड़की की आवाज़ की बात कर रहा है तू? तो युग बोलता है, पता नहीं यार, मैंने तो 2-3 बार लड़की की आवाज़ सुनी है। अभिमन्यु कहता है, तेरे कान कुछ ज़्यादा ही बज रहे हैं, तू ये बता, तू सारे रास्ते कानों में हेडफोन लगाते हुए आया है ना? युग बोला, हाँ, पर यह बात तुझे कैसे पता? अभिमन्यु ने कहा, तभी तो तुझे आवाज़ सुनाई दे रही है। जब हम लगातार 3-4 घंटे गाने सुनते हैं तो हमें यह याद रह जाते हैं और हमारे कानों में इसलिए वह गूंजते रहते हैं यार। पर इससे पहले युग कुछ बोल पाता, अभिमन्यु कहता है, परवर छोड़ यार, जब से कह रहा था हवेली जाना है, अब ताला भी खुल गया है तो बाहर खड़ा है। कोई शुभ मुहूर्त का इंतज़ार कर रहा है क्या? कोई आएगा तेरा घर प्रवेश करवाएगा? युग अभिमन्यु की बात का कोई जवाब नहीं देता और वे दोनों हवेली के अंदर चले जाते हैं। हवेली के अंदर लाइट नहीं थी, सब जगह अंधेरा ही अंधेरा था, इतना अंधेरा कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। अभिमन्यु हवेली के अंदर घुसते हुए आता है, यार यहाँ पर तो बहुत अंधेरा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी अंधेरी नगरी में आ गए हो। युग अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर लेता है। अपना बचपन हवेली में गुजारने के कारण युग को पता था लाइट का स्विच कहाँ है। कुछ ही देर में युग को लाइट का स्विच मिल जाता है और वह जैसे ही स्विच दबाता है चारों तरफ उजाला हो जाता है। हवेली रोशनी से जगमगा उठती है। अभिमन्यु बल्ब की तरफ देखते हुए कहता है, यार तूने एक चीज़ नोटिस की? युग हैरानी से पूछता है, कौन सी चीज़? यह हवेली 13 सालों से बंद थी, तू खुद देख, लाइट का कनेक्शन भी अभी तक काम कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? युग सोचते हुए कहता है, लाइट का कनेक्शन बिजली विभाग वालों ने काटा ही नहीं हो। अभिमन्यु फटाक से पूछता है, और वो क्यों? तो युग कहता है, क्योंकि उन्हें भी यक्षिणी का खौफ होगा और वहाँ पर आने से डरते होंगे, इसलिए उन्होंने लाइट का कनेक्शन काटा ही नहीं होगा। अभिमन्यु उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता क्योंकि उसकी बात उसे बिल्कुल ठीक लगी थी। वह दोनों इस हवेली को देखने लग जाते हैं। 13 सालों से वह हवेली बंद होने के कारण भी हर जगह धूल ही धूल थी। मकड़ी ने बहुत सारा जाला बना रखा था। हवेली के अंदर 2 बड़ी मूर्तियां थी जो हवेली की शोभा बढ़ा रही थी। हवेली की सीढ़ियाँ संगमरमर से बनी हुई थी। हॉल में बहुत बड़े बड़े झूमर थे। दीवारों पर पेंटिंग बनी हुई थी जिसकी सजावट के लिए तलवारें, रस्सी, अलग अलग तरह की चीज़ें लगी हुई थी। उन पुरानी चीज़ों को देखकर ऐसा लगता था हर एक चीज़ के पीछे कोई न कोई कहानी छुपी हुई थी। अभिमन्यु अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाते हुए कहता है, यार ये हवेली तो बहुत आलीशान है, इतनी पुरानी होने के बाद भी इतनी अच्छी लग रही है। इतनी पुरानी इमारत है पर ऐसा लगता है जैसे अभी 1-2 साल पहले ही बनी हो। कुछ भी बोलो यार, ये अंग्रेज़ लोग ना काम एकदम बढ़िया करते हैं, इतना बढ़िया कि सालों साल तक चले। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा तेरे रिश्तेदारों ने इतनी अच्छी हवेली बंद क्यों रखी थी। युग अभिमन्यु की बात का कोई जवाब नहीं देता और वह उस हवेली का कोना कोना देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इसकी बचपन की यादें ताज़ा हो गई हो। अभिमन्यु कहता है, यार इस हवेली की भी बहुत बुरी किस्मत है। 1-2 हफ्ते बाद अपने वेकेशन पूरे होते ही तू तो यहाँ से चला जाएगा। ये इतनी प्यारी हवेली फिर से बंद हो जाएगी। युग कहता है, मैं कहाँ जाऊँगा? तो अभिमन्यु कहता है, अरे अपने शहर बेंगलोर जहाँ पर तू रहता है, और कहाँ जाएगा? यहाँ पर तो तू अपनी छुट्टियाँ बिताने ही तो आया है। शहर से मन भर गया क्या तेरा? युग उदास चेहरा बनाते हुए कहता है, अब मैं यहीं रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैंने बेंगलोर छोड़ दिया है।
अभिमन्यु अपनी आंखें फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा तूने? बेंगलोर छोड़ दिया है? पर क्यों? तू तो बेंगलोर में सेटल हो गया था ना। अंकल जी के देहांत होने के बाद 13 सालों से वहीं पर रह रहा है, और अब ऐसा क्या हो गया तो अपना सब कुछ छोड़कर वापस गांव आ गया? तुझे पता है ना, गांव की ज़िंदगी शहर से ज़िंदगी बहुत अलग है, और ये बहुत पुराना गांव है। यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती है। युग बोला, हाँ पता है मुझे, मैंने फ़ैसला कर लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं हमेशा यहीं पर रहूँगा। अभिमन्यु बोला, पर क्यों? आखिर शहर में तेरे साथ ऐसा क्या हुआ जो तू सब कुछ छोड़कर गांव में ही रहना आ गया? युग बोला, अभिमन्यु प्लीज़ चुप हो जा, अभी मेरा कुछ बताने का मन नहीं है। लंबा सफ़र करने की वजह से मेरे सिर में दर्द हो रहा है और नींद भी बहुत तेज़ आ रही है, इसलिए सोने दे मुझे और तू भी सो जा, सुबह सब कुछ बताता हूँ ना। अभिमन्यु युग की हालत समझ जाता है और उदास चेहरा बनाते हुए कहता है, चल ठीक है, पर तू सोएगा कहाँ? यहाँ पर तो सब जगह धूल जमी हुई है, इतनी धूल में सोएगा कैसे? अभिमन्यु ने डाइनिंग टेबल पर फूंक मारते हुए कहा। युग अपने आसपास देखते हुए कहता है, कल सुबह उठकर सफाई करनी पड़ेगी। रात गुजारने के लिए मेरे बैग में 2 ब्लैंकेट रखे हैं, एक तू ले ले और एक मुझे लाकर दे दे, वही बिछाकर सो जाएंगे, फिर सुबह कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। युग अपने बैग में से 2 ब्लैंकेट निकालता है, दोनों उसे बिछाकर उस पर सो जाते हैं। सुबह हो गई थी, सुबह के 7 बज रहे थे और अभिमन्यु गहरी नींद में सो रहा था। चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देते ही उसकी आवाज़ से अभिमन्यु की नींद खुल जाती है और वह आंखें खोलता है तो देखता है वहाँ युग नहीं सो रहा था। अभिमन्यु हैरान हो जाता है, यह युग कहाँ चला गया? सुबह उठते ही रात तो मेरे पास ही सोया था मेरे साथ। अभिमन्यु युग को ढूंढने लग जाता है, वह आवाज़ लगाता है, युग ओ युग कहाँ पर है? तो अभिमन्यु युग को बार बार आवाज़ लगा रहा था पर उसका कोई जवाब नहीं आ रहा था। अभिमन्यु ने नीचे की सारे कमरों में युग को ढूंढ रहा था पर वह कहीं नहीं मिल रहा था। अभिमन्यु परेशान हो गया था। अभिमन्यु उसे ढूंढते ढूंढते सीढ़ियों पर ऊपर वाले कमरे में चला जाता है। जब वह वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि सीढ़ियों के ऊपर एक खिड़की है। युग वहीं खड़ा हुआ अभिमन्यु युग से कहता है, तू यहाँ है और मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ, आवाज़ लगा रहा हूँ, पर तू कोई जवाब नहीं दे रहा। अभिमन्यु की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। वह बड़ी गंभीरता से खिड़की से बाहर देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी सोच में खोया हुआ हो।